मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 13। तो आओ बच्चों हम लोग अपना पाठ 13 पढ़ते हैं। तो पाठ 13 में हमारे क्या है, नर हो न निराश करो मन को। तो ये जो हमारी कविता है ये किसने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। तो आप लोग जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो राष्ट्र कवि जाने जाते हैं और वो हमेशा प्रेरणादायी कविता ही लिखते हैं। तो ये कविता भी हमें क्या है, एक प्रेरणा दे रही है। तो इस कविता का हमारे उद्देश्य क्या है कि ये हमारे कर्तव्य का बोध करा रही है और निराश न होने की प्रेरणा दे रही है और मनुष्य होने का बोध करा रही है। तो बच्चों चलो हम अपनी ये कविता पढ़ते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इसमें जो ये हमारी कविता है तो यह कविता परतंत्रकालीन परतंत्रकालीन यानी जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, तो यह कविता परतंत्रकालीन भारतीय समाज की निराशा को देखकर समाज को उस निराशा से बाहर लाने के लिए लिखी गई है। और कवि जो कवि की इसमें धारणा है वह यह है कि मनुष्य के कर्म और उनकी भुजाओं में ऐसी ताकत होती है कि वह अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। दूसरों को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन व्यक्ति उद्यमहीन और आलसी बनकर रहेगा तो दूसरे की गुलामी ही करता रहेगा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त अंग्रेजों की दास्ता से भारतीय समाज को मुक्त करने के लिए भारतीय समाज को, जनमानस को उत्साहयुक्त और कर्मठशील बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि हम लोगों से कहते हैं कि निराश और उद्यमहीनता त्याग कर हमें अपने समाज और देश की उन्नति के कारक कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए, तभी जाकर जग में हमारा नाम होगा। हमें जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है यह सही मायनों में तभी सार्थक हो सकेगा जब हम बिना समय बर्बाद किए देश के उत्थान हेतु अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ न्यौछावर कर दें, अन्यथा जीवन की क्या उपयोगिता रह जाएगी। ये जीवन जो अनमोल है, निरर्थक है या व्यर्थ बनकर रह जाएगा। कवि कहते हैं कि किस लिए, मतलब कवि हमसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि किस लिए हमारा जन्म हुआ है। गुलामी के लिए नहीं, स्वाधीन रहने के लिए हुआ है। देश और समाज का उत्थान करने के लिए हुआ है। हम अनेक बार खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जब निराशा चारों ओर से हमें घेरने को तैयार खड़ी रहती है, फिर भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम नर हैं, प्राणी श्रेष्ठ हैं। ये जो मानव शरीर मिला है उसको कुछ तो हमें सार्थक करना ही होगा। निराश होकर और हाथ बांधकर बैठ जाना ये मानवोचित गुण नहीं है, यह पुरुषार्थ भी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जीवन में संन्यास को, पुरुषार्थ को महत्व देते हैं और पुरुषार्थ कर्म को प्रेरित करता है। तो नेक्स्ट देखिए अपनी कविता। समलों की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है आलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। तो नर मीन्स क्या है, इसमें नर यानी मनुष्य, ये मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें यह
संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें समय रहते जागृत हो जाना चाहिए। तुम अपने आप को संभालो, कहीं अच्छा समय यूं ही न निकल जाए। भला अच्छा कार्य कब निष्फल होता है, अर्थात श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ परिणाम ही देते हैं। जो कि इस जीवन को कल्पना या एक स्वप्न मात्र न समझो। मुश्किलें यानी कल्पना करने, स्वप्न देखने और जीवन की वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। वास्तविक जीवन में मुश्किलें होंगी और चुनौती भी होगी, लेकिन हमें अपना रास्ता स्वयं निकालना पड़ेगा। जो राह पर चलता है उसे ही मंजिल मिलती है और फिर भगवान सहायता करने के लिए है ना। कवि मैथिली शरण गुप्त राम भक्त थे और ईश्वर पर आस्था रखते हैं। वो अपना हर कर्म उनको समर्पित करते हैं और हमेशा कर्म पर निर्भर रहते हैं, यह विश्वास करते हैं। वो कहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो ये देखिए, इसमें हमारे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, वो क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि तुम्हारे लिए यहाँ सब तत्व अर्थात साधन उपलब्ध है, फिर भी वह सत्व जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वह कहाँ जा सकता है, अर्थात वह आपको मिलकर रहेगा। तुम उठकर अपने कर्मों के बल पर अमृत पान करो और अमृत यानी अमृत को प्राप्त करो, अर्थात जीवन में तुम्हारा अस्तित्व अमर रहेगा और स्थायी रहेगा। कोई तुम्हारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकेगा। तुम ऐसा काम करना चाहिए हमें। तो तुम इस संसार में आग की भांति तेजस्वी बनकर रहो, प्रकाशमान होकर रहो। तुम अपना पुरुषार्थ चरितार्थ करो, यूँ मन को निराश ना करो। मन को निराश करने से उद्यमहीनता और आलस्य बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी इसकी कविता। प्रभु ने तुमको कर दान किए, मन वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न आलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहो। भाग्य और ईश्वर को दोष देकर खेद प्रकट करना छोड़िए। भाग्य के नाम पर व्यर्थ प्रलाप मत करो, यह तो वास्तव में कायरों का काम है। जीवन में याद रखो, उद्यम कर्म और प्रयास ही भाग्य का निर्माता है और यही विधि है। भाग्य बाधिता, अकर्मण्यता, आलस्य युक्त जीवन को धिक्कार है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे कर्मों समर्थ भुजदंडों में अपार क्षमता है। अतः इस तनिक विपदा की घड़ी में मन को निराश मत करो। निराश होकर झुको नहीं, दृढ़तापूर्वक आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कवि, हताश और क्या करना है, जो निराश मनोदशा से ग्रस्त भारतीय जनमानस से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम इस संसार में संभव किस गौरव के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम हर संभव गौरव को प्राप्त करने के अधिकारी हो। वो अधिकारी हो अर्थात हम पात्र हो, मतलब कि जितने भी यहाँ पर क्या है, जो सुख मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, तुम उसके पात्र हो और वो सब पाने के लिए तुम क्या हो, सक्षम हो।
और तुम्हें अपने आप को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कर्मों के बल पर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने योग्य हो। बस उसके लिए आलस त्याग कर उद्यम करना होगा। अरे तुम तो जगत के स्वामी ईश्वर के जन हो, उसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, फिर तुम इतने निराश क्यों हो? तुम तो उसके घर के जैसे हो। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में क्या असंभव है और क्या दुर्लभ है। और क्या कहते हैं कि तुम अर्थात तुम्हारे लिए वह सब संभव है जिसके लिए तुम योग्य हो। अतः तुम्हें अपने मन में निराशा की भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे तुम मानव हो, तुम्हारी भुजाओं में अपार शक्ति है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए। हालांकि इसका कुछ अर्थ मैंने आपके इसमें बता दिया था, फिर भी मैं आपका ये एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। तो यहाँ पर जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं तो कहते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर दृढ़तापूर्वक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाग और ईश्वर को दोष देकर खेद प्रकट नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भाग के नाम पर व्यर्थ प्रलाप मत करो, हमें व्यर्थ में प्रलाप नहीं करना चाहिए। यह तो वास्तव में कायरों का काम है। जीवन में याद रखो कि उद्यम, कर्म और प्रयास ही भाग्य का निर्माता है। यही विधि है, वही ईश्वर है और यही उद्यमशीलता की ही सुखों का खजाना है। गुप्त जी कहते हैं कि निष्क्रियता, भाग्यवादिता, अकर्मण्यता, आलस्य युक्त जीवन को धिक्कार है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे कर्मों, समार्थ, भुजदंडों में अपार क्षमता है। अतः इस तनिक विपदा की घड़ी में मन को निराश मत करो। निराश होकर झुको नहीं, दृढ़तापूर्वक आगे बढ़कर काम करो। तो ये हमारी कविता थी। इसके अलावा मैंने जो आपका ये अर्थ था इसे हम एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने ये दोनों अर्थ आपको थोड़ा सा जोड़ के बता दिया था। तो देखिए आइए हम अपना ये फिर से पढ़ते हैं अपनी ये कविता और आपको समझा रहे हैं। आओ बच्चों, ये हम अपनी ये वाली पंक्ति फिर से मैं आपको दोहराती हूँ और ये समझाती हूँ, क्योंकि इसका अर्थ रह गया था। मैंने इसमें आपका नेक्स्ट वाला अर्थ बता दिया था इसके साथ। तो आइए हम इसको फिर से समझते हैं। तो प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। तो प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि ईश्वर ने हमें हाथ, पैर, मस्तिष्क, भाषा, ज्ञान आदि सारी चीज़ें अर्थात अपार क्षमता उपलब्ध करवा दी है। हमें कुछ भी जो हमारे शरीर से लेकर मन मस्तिष्क तक इतने उत्तम कोटि के साधन हैं कि इसके बूते पर हम कुछ भी हासिल करने में सक्षम हैं। ये हमारी कमजोरी है कि इतने श्रेष्ठ साधनों के बावजूद भी हम अधम नर की तरह जीवन यापन करते हैं, दूसरों के गुलाम बनकर रह रहे हैं और फिर ईश्वर से अपने बदनसीब होने का रोना रोते हैं। इसमें दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। याद रहे इस दुनिया में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है, वस्तु नहीं है, धन संपदा नहीं है जिसे हर संकल्पित व्यक्ति ने हासिल ना किया हो। अतः आलस में पड़कर किसी भी वस्तुतः धन सफलता को अपने लिए अलभ्य या अपर्याप्त मत समझो। तो क्या कहता है, तुम नर
हो, नर हो मतलब मनुष्य हो, तुम अपने मन को निराश मत करो। यानी हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी और निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। तो ये हमारी कविता थी जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। और बच्चों देखा ये हमारी कविता कितनी प्रेरणादायक है हम लोगों के लिए, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका शब्दार्थ आया, इसको आप क्या करेंगे, अपने फेयर कॉपी में लिखकर याद करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, कवि ने मन को क्या ना करने की सलाह दी है, तो इसका आंसर सेकंड होगा, निराश रहने की। और सेकंड क्या है, क्या किया गया व्यर्थ नहीं जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदुपयोग। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उद्यम की किसकी निधि मिलती है, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी सुखों की। अब देखिए सही गलत पर सही तथा गलत में हमें किसका चिन्ह लगाना है, गलत का। तो कवि ने मनुष्यों को निराश ना होने की सलाह दी है, ये आपका क्या है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, हमें ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि हमारा जन्म व्यर्थ ना हो, ये आपका क्या है, ये सही है। हमें अच्छे अवसरों को जाने देना चाहिए, ये आपका गलत है। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि मरने के बाद हमें कोई याद ना करे, ये आपका गलत है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, अपना ये रिक्त स्थान भरना है। तो हमारा जन्म किसी अर्थ के लिए हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। हमें संसार को निरा सपना नहीं समझना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सपना हो जाएगा। हमें निज गौरव का एक ज्ञान होना चाहिए, इसका आंसर थर्ड का गौरव हो जाएगा। और फोर का प्रभु ने आपको कर दान में दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, इसमें हमें क्या करना है, अपने प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है, उसे सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो मनुष्य का जन्म संसार में कुछ कार्य करने के लिए हुआ है, उसे सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका यह जीवन व्यर्थ ना जाए। देखिए प्रभु ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए हैं, तो प्रभु ने मनुष्य को हाथ अच्छे कार्यों को करने के लिए दिए हैं। थर्ड देखिए, हमारे लिए कौन सा धन अलभ्य है, तो हमारे लिए कोई भी धन अलभ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें सुख किस बात से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें परिश्रम करने से सुख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात में आज हम क्या पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे। काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है कि कार्य हो रहा है कि नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल यानी जो काम चल रहा होता है, तो जो चल रहा का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड क्या आ गया, भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है, जो चीज़ बीत जाती है, यानी बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। और थर्ड क्या है, भविष्यत काल, यानी जो आने वाला समय है उसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को हमें क्या करना है, इसको भूतकाल में बदलना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, जतिन आज दिल्ली जा रहा है, तो इसका भूतकाल क्या हो जाएगा, जतिन कल दिल्ली गया। फिर हम एक क्रिकेट मैच खेलते हैं, इसका भूतकाल क्या होगा कि हमने कल एक क्रिकेट मैच खेला। सुहास परसों अपने घर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुहास परसों अपने घर गया। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी दास तुम्हें एक सुंदर उपहार भेंट करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी दास ने तुम्हें एक सुंदर उपहार भेंट किया। तो ये आपका पाठ यही खत्म होता है। थैंक यू।